निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत क्या है, भागवत के बारे में पूछ रहे हैं सनकादिक ऋषि। तो कहा ऋषिगणों, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद व्यास जी महाराज ने संपूर्ण वेद शास्त्रों को क्या बना दिया, एक वृक्ष बना दिया। उसमें फल क्या लगाया, कहा श्रीमद् भागवत महापुराण जी को फल के रूप में लगा दिया, गलितम फलम। अच्छा तो फल कैसा, कहा गलितम, इसमें रस ही रस है। कहा छिलके और गुठली, कहा इसमें न तो छिलका है न तो इसमें गुठली है, कुछ फेंकने लायक नहीं है। गलितम फलम, परिपक्व फल है। अच्छा तो कहा कभी कभी फल खट्टा भी हो जाता है, क्या गारंटी है कि फल मीठा होगा, कहा नहीं। जैसे सोने का पारखी सुनार करता है, सुनार होता है, लोहे का पारखी लोहार होता है, उसी प्रकार से फलों का पारखी पक्षियों में तोता होता है। तो परमहंस सुखदेव रूपी तोता जो पारखी है फलों के, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल में अपना चोंच मार करके यह सिद्ध कर दिए कि यह फल मीठा है। या यूं कहा जाए कि तोता उसी फल में अपना मुख डालेगा जो फल मीठा होगा, या यूं कहा जाए कि जब तोते का मुख लग जाता है तो वह फल मीठा हो जाता है। तीसरा भाव यह है कि परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज इस फल में अपना मुख रूपी चोंच मोहर लगा दिए हैं कि यह शाश्वत सत्य है, यह फल मीठा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और उनके मुख से जब लगा तो अमृत तुल्य हो गया है। पीवत भागवतम रसमाल्यम, पीवत, आखिर भाई फल है तो इसको पीने की बात कह रहे हैं आप, कहा नहीं पान करो, ये खाने का विषय नहीं है, ऐसा फल नहीं है। कहा क्यों, कहा रसमाल्यम, रस ही रस है, रस पिया जाता है, खाया नहीं जाता। तो एक प्रश्न किए कि अगर इसमें रस ही रस है, छिलका नहीं है, गुठली है, तो ये आया कहां से, इसका तो रस बिखर जाएगा। नहीं, ये डाली प्रति डाली नीचे आया है। सबसे पहले आदि नारायण भगवान विष्णु के द्वारा चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। नारायण के डाल से टपक करके ब्रह्मा के डाल पर आकर के अटका, और ब्रह्मा जी के डाल से टपक कर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के डाल पर आकर अटका, और सनक सनंदन सनातन के कुमार सनत कुमार के डाल से टपक कर देवर्षि नारद के डाल पर आकर के अटका, और देवर्षि नारद के डाल से टपक कर वेद व्यास जी महाराज के डाल पर आकर अटका, और वेद व्यास जी महाराज के डाल से टपक कर परमहंस सुखदेव जी महाराज के डाल पर आकर अटका, और फिर परमहंस सुखदेव जी महाराज के द्वारा महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराया गया, और इसके बाद समस्त 88,000 ऋषियों को यह प्राप्त हुआ। तो कहा शिष्यत्व शिष्यादि रूप पल्लव परंपरा